से मिसमैनेजमेंट हुई। कल 12:03 पे एक टीवी चैनल ने जनाब वो जी मुलजिम पकड़े गए जनाब। साथ ही हमारे एक लाहौर की एक खातून है जनाब, उन्होंने जनाब हम अपने तरफ से जनाब पंजाब हुकूमत का तर्जमान बन के जनाब वो जी गिरफ्तार हो गया जी। हमने दिन को मीटिंग की 12 बजे बड़ी हाई लेवल की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को भी नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाई रखा सीएम साहब ने। उसमें हमने तय किया, आईजी साहब ने बताया कि हम इंशाल्लाह अगले 1 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेंगे और हमने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हमने उसको भी डिले कर दिया। मोटरवे वाकया, मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से मिसमैनेजमेंट का एतराफ। इस्लामाबाद से पीटीआई रहनुमा के ट्वीट से भी मसला पैदा हुआ। खबरें चलने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। फयाजुल हसन चौहान की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू, आबिद के फोन रिकॉर्ड से वकारुल हसन तक पहुंचे। मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। मोटरवे गैंग रेप केस में बड़ी पेशरफ्त, पुलिस की जानिब से मुलजिम करार दिया गया वकारुल हसन खुद थाने पहुंच गया। CIA मॉडल टाउन को गिरफ्तारी पेश, सेहते जुर्म से इनकार, इल्जामात बेबुनियाद करार, तफ्तीश जारी, पुलिस का DNA कराने का फैसला। जियो फेंसिंग में आने वाली सिम मेरे नाम रजिस्टर्ड, आबिद का दोस्त बरादर निस्बती अब्बास इस्तेमाल करता है। CIA मॉडल टाउन को गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन का बयान, रिश्तेदार के वाक़े में मुलव्वस होने का शुबा, अब्बास को भी पुलिस के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान। खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्त में ना सका, आबिद की तलाश में छापे जारी, पुलिस ने करीबी अजीजों समेत मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोटरवे गैंग रेप के मरकजी मुलजिम आबिद के जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस होने का इंकिशाफ। भाई भी चोरी और डकैती की वारदातें करता है। मुजरिमाना सरगर्मियों के बायस पूरी फैमिली इलाके में बदनाम, नई तफसीलात सामने आ गई। चोर नौकरानी ने जुर्म छुपाने के लिए कम से नैनी शाहिद की जान ले ली। कोयटा के समुंगली रोड पर 4 साला बच्चे ने चोरी करते देख लिया। मुलजिमा ने पहले गला दबाया, फिर पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, खैरियत दरियाफ्त की, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में मुआशी बदहाली उरूज पर, ख्वातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं, जिम्मेदार बहाने तराश रहे हैं। सरेआम फांसी का एग्जीक्यूटिव इख्तियार हुकूमत को हासिल है, JUI सरबराह की मीडिया टॉक। हमजा शहबाज कोरोना का शिकार, लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद, नून लीग की रहनुमा का टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ की तस्दीक, बेटा नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। लीगी सदर का ट्वीट, हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त। हमजा शहबाज के कोरोना टेस्ट की हतमी रिपोर्ट नहीं मिली, तस्दीक होने पर करंतना कर दिया जाएगा। कोट लखपत जेल हुकाम का मौक़िफ़, लीगी रहनुमा को अदालती इहाते से वायरस लगने का शुबा। कोरोना के वार जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 3,01,481 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 5,673 रह गई। वाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन, प्रोसिक्यूशन और दीगर शोबों को फाल बनाया गया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। बेहिसी की इंतहा, रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर्स ने जिंदा बच्चे की जगह मुर्दा वालिदैन के हवाले कर दिया। तदफीन के बाद कपड़ों से शनाख्त, लवाहिकीन का एहतजाज, कानूनी कार्रवाई न करने की शर्त पर असल बच्चा लौटा दिया।
मारूफ आलम दीन अलामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी रहनुमाओं और शहरियों की शिरकत। मुख्तलिफ शख्सियात का इज़हार अफसोस। अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के वफूद की अमीर कतर से अलग अलग मुलाकात। शेख तमीम बिन हमाद की बातचीत के आगाज़ पर फ़रीक़ैन को मुबारकबाद। सऊदी हुकूमत का अगले साल 1 जनवरी से इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। मकामी शहरी भी मुल्क से बाहर जा सकेंगे। रवां साल के इख्तिताम से 1 माह पहले हतमी ऐलान किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सजाद। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में खबर है इस्लामाबाद से, जहाँ रेड जोन में फॉरेन ऑफिस के सामने फायरिंग का वाकया पेश आया। हुकूमती MPA आबिदा राजा के शौहर और एडिशनल सेशन जज के दरमियान झगड़ा हुआ। एडिशनल सेशन जज तारिक जहांगीर गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। चौधरी खुरम ने एडिशनल सेशन जज पर हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। एडिशनल सेशन जज तारिक जहांगीर ने गाड़ी के अंदर से फायरिंग की। फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ 1 रोज के लिए कार्रवाई ना करने पर रजामंद हुए हैं। तो हुकूमती MP आबिदा राजा के शौहर और साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज इनके दरमियान ये झगड़ा हुआ। उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा गया, पहले वो देख लेते हैं। मेरा नाम आबिदा राजा है, MPO पंजाब असम्बली से, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन हूँ। मुझे हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी थी और वहाँ पे किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। सब गवाह हैं कि फायरिंग उन्होंने किया। हमारे पास कोई असला नहीं था, ना हमारी गाड़ी में ना हमारे पास था। उसने फायरिंग स्टार्ट की है। पेट्रोल पंप वाले और सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के। जज था या जो भी था, ठीक है, इन्होंने खुद ही पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया है। और वहाँ से जो उसके खोल होते हैं, पिस्टल क्या कहते हैं उसको, गोलियां के, वो भी मिल गए, सब चीज़ें मिल गई हैं। पता मैं पेट्रोल डलवा रहा था PSO के पंप से और पीछे से आए और तभी मुझे मारना शुरू कर दिया। वीडियो मौजूद है पंप वालों के पास। वैसे इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ या उनकी मेरे साथ। उन्होंने आके आपको मारना शुरू कर दिया। वो लगता ये है कि उनको कोई गलतफहमी हुई किसी और की। सर कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से कोई फायरिंग वगैरह इस तरह से की गई है, तो क्या गेट खोलने कोई सदाकत है? जाहिर है उन्होंने जब मुझे मारना शुरू किया तो मुझे अपना दिफा तो करना था। तो ये वाकया है क्या, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। कमर, कहिएगा, ये जो मौक़िफ़ रखा गया है वो भी हमने दिखाया। उसमें जो आबिदा राजा हैं वो ये कह रही हैं कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने फायरिंग की, जबकि जो तारिक जहांगीर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमला किया है आबिदा राजा के शौहर ने। तो क्या मामला है, पुलिस अब तक क्या पता लगा सकी है? जी, क्योंकि दोनों एतराफ़ से जो फ़रीक़ैन थे उनकी जानिब से पुलिस को दरख्वास्तें दे दी गई थी कि मुकदमात दर्ज किए जाएं। इसी वजह से पुलिस ने इब्तदाई तौर पर CCTV फुटेज देखी तो वाज़े तौर पर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चौधरी खुरम जो हैं वो आते हैं और खड़ी हुई गाड़ी में मौजूद जो सेशन जज हैं तारिक जहांगीर, इनको ज़दोकोब करना शुरू करते हैं और उसके बाद इनके जो इनकी गाड़ी में से एक और शख्स निकलता है, वो भी इन पर तशद्दुद करता है, जिसके बाद गाड़ी में से जो है 2 फायर किए जाते हैं और इसको ही एविडेंस बनाकर अब पुलिस थाने में मौजूद है। और इन दोनों के दरमियान ये फैसला हुआ है कि अब कल तक अगर ये मामला इनके दरमियान सेटल नहीं होता तो ये मामला जो है वो उस पर मुकदमात, दोनों की दरख्वास्तों के मुताबिक जो है मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और इसी तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो दोनों गाड़ियां हैं वो भी थाने के अंदर मौजूद हैं और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, दोनों फ़रीक़ैन, वो भी थाने के अंदर मौजूद है। जिससे दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना कि आबिदा राजा का ये कहना है कि जो फायरिंग की गई उन पे, लेकिन वाज़े तौर पर फुटेज में ये देखा जा सकता है कि फायरिंग करने वाले जो सेशन जज हैं वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे और उन पर आकर जो है वो मुक्कों और लातों से उन पर हमला किया गया। और उसके बाद उनका ये कहना है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज जो हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ये जो है फायर किया क्योंकि उन पर हमला किया गया था। ताहम इस हवाले से पुलिस ने जो पेट्रोल पंप का अमला वहां पर मौजूद था और 2 मोटरसाइकिल सवार मौजूद थे, उनका भी बयान लेने का फैसला किया है कि अगर ये मामला कल तक यहाँ पर सेटल नहीं होता
होता तो उसके बाद दोनों मुकदमा जो है दर्ज किए जाएंगे और जो पेट्रोल पंप का अमला है वो सीसीटीवी फुटेज और वहां पर जो राहगीर मौजूद थे उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ये पेट्रोल पंप बिल्कुल रेड जोन के अंदर वाक़ है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बिल्कुल साथ जो मुल्हिका दीवार है वहां पर ये पेट्रोल पंप वाक़ है और रेड जोन में ये फायरिंग का दूसरा वाक़, इससे पहले भी रेड जोन में फायरिंग हुई थी और अब दोबारा ये वाक़ जो है ये पेश आया। ताहम इसमें जो एडिशनल सेशन जज है उनका ये मौक़िफ़ है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये किया। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ये तहकीकात की और पुलिस का भी यही कहना है कि शायद किसी गलतफहमी की बिना पर यह वाक़या पेश आया और उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि जिस वक्त वो गाड़ी में जज साहब मौजूद थे तो उनके जो खुरम चौधरी हैं उनकी जानिब से आकर उन पर हमला किया गया। अब इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाता था, लेकिन इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता था कि रेड जोन के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है, वहां पर फायरिंग हुई और इसकी दफ़ा 144 की ये खिलाफ वर्जी भी होगी। क्या अगर दोनों फ्रीकैन के दरमियान मामलात तय पा जाते हैं तो ये फिर भी मुकदमा तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कमर, आपने तफसील आगाह किया। खबर आपको देंगे हरीपुर से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा ताहिर इकबाल खान कत्ल। ताहिर इकबाल की गाड़ी पर गांव कोटेरा के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। पीटीआई हजारा डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने गाजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। जी हां, इसके साथ साथ 3 साथी शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि THQ गाजी हॉस्पिटल में कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। पीटीआई के मकामी रहनुमा ताहिर इकबाल खान जिन्हें कत्ल कर दिया गया है, नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में वो कत्ल हो गए हैं। पीटीआई हजारा डिवीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने गाजी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि 3 साथी भी शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत के हवाले से कुछ कहना अभी कबल इस वक्त होगा, लेकिन हरीपुर में ये वाकया पेश आया है जहाँ पीटीआई के मकामी रहनुमा ताहिर इकबाल खान कत्ल हो गए हैं।